नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल एंड गुड आफ्टरनून। मैं इस टाइम ना जिरना के गेस्ट हाउस में, जिम गोवा टाइगर रिजर्व में खड़ा हूँ और बड़ा प्यारा गेस्ट हाउस है। ये बहुत खूबसूरत गेस्ट हाउस है। पुराना बना 1908 में इसकी बिल्डिंग बनी है, जो ओल्ड FRH है। और मुझे यहाँ दो स्पेशल बात, मैं आपको टूर भी कराऊंगा इसके गेस्ट हाउस का, एक छोटा सा एक टूर कराऊंगा। लेकिन फ़िलहाल बात करते हैं कि यहाँ पर दो बंदे मुझे ऐसे मिले जिन्होंने अपनी जान पर खेल करके टाइगर के मुंह से, जैसे कह लो कि टाइगर के मुंह से आदमी को रेस्क्यू कर लिया या उसको बचा लिया। बड़ा मुश्किल होता है कि, बहुत मुश्किल नहीं, नामुमकिन है, जहाँ मैं कह लूँ कि पॉसिबल नहीं है कि आप टाइगर जैसे जानवर के सामने खड़े हो जाओ और अपने साथी को बचा करके हिफाजत से वापस ले आओ। एक इंसिडेंट है 17 जून का, इसी साल का 2022, जब पार्क 15 जून को बंद हो गया और 16 तारीख को एक माता रानी का भंडारा होता है सरबदुली में। और उस मतलब थैंक यू करते हैं, शुक्रिया करते हैं माता रानी का कि आपने ये सीज़न जो है वो बड़े अच्छे से जो हमारा निकला। ये सारे जितने भी गाइड और ड्राइवर्स और जितने भी फॉरेस्टर हैं जो जंगल की हिफाजत करते हैं या जंगल में काम करते हैं या जंगल में जिनकी रोज़ी रोटी चलती है, वो थैंक यू करते हैं, शुक्रिया करते हैं। भंडारा होता है 16 तारीख को और 17 को फिर जंगल के बाकी लोग जो जंगल के अंदर नहीं रहते वो बाहर आ जाते हैं और सिर्फ काम करने वाले लोग जंगल के अंदर रुकते हैं। तो मेरे पास अभी वो दो शख्स हैं जो 17 जून वाला मोहित बिष्ट मेरा दोस्त है। अच्छा, कई दफ़ा मैं उसके साथ सफारी पे भी गया हूँ। उसके पास 2-3 जिप्सियाँ अंदर चलती हैं कॉर्बेट टाइगर रिजर्व में। वो भी इस टाइम जिरना में रुका हुआ है, वो किसी क्लाइंट दूसरे को लेकर के आया है, क्योंकि जून के बाद मैं अभी ही ये नवंबर चल रहा है, 7-8 तारीख है, 7 तारीख है आज, तो पहली दफ़ा इस सीज़न का मेरा ट्रिप है। तो मोहित बिष्ट से आपको मिलवाऊंगा। और दूसरा बंदा जो है वो इस पार्क, इस जोन की जिरना जोन का इंसिडेंट है दिसंबर 2021 का, जब दो लेबर जो थी, काम करने वाले जो फॉरेस्टर थे जहाँ जंगल में, और किसी भी नाम से उनको पुकारा जा सकता है, वो दो आदमी जब जंगल में काम करने गए तो सडन उनका सामना टाइगर के साथ होता है और टाइगर उनके ऊपर झपटता है और आनन फानन में, जल्दीबाजी में, जहाँ अपने आप को बचाने में वो पेड़ पे चढ़ने में कामयाब हो जाते हैं। और फिर पेड़ पे चढ़ने के बाद जब वो सेफ़र जोन में आ जाते हैं तो एक वायरलेस से मैसेज छोड़ते हैं कि टाइगर ने हमें अटैक किया है और हम इस टाइम ख़तरे में हैं। टाइगर पेड़ के नीचे बैठा हुआ है, कृपया हमें रेस्क्यू करने की कोशिश करें, हमें बचाने की कोशिश की जाए। तो मैसेज को पा करके 4 से 5 बंदे जो हैं उनकी हेल्प करने के लिए उनके बताए हुए जगह के ओर रवाना होते हैं। और जब उनको, क्योंकि यहाँ सीधा सीधा तो रास्ता होता नहीं है, अब उन्होंने कैसे उनको इतला की होगी कि मैं फ़लाँ जगह पे फ़लाँ पेड़ पे हूँ, तो वहाँ पर पहुँचने में दिक्कत आ रही थी। टाइग्रेस वहीं बैठी हुई थी, वेट कर रही थी कि ये पेड़ से उतरें और दोबारा उनके ऊपर हमला किया जाए। खैर वो 5 लोग वहाँ पर पहुँचते हैं जब, तो हल्ला गुल्ला करके जाते हैं। जब जंगल में ये नियम है कि जब, नियम क्या मतलब, कहीं भी जब आप टाइगर के एरिया में जाते हैं, जब पता है कि वो आपके ऊपर अटैक कर रही है, खतरा है, तो चिल्लाते दहाड़ते हुए जाते हैं। तो धीरे धीरे जब आगे बढ़ते हैं अपने साथियों को रेस्क्यू करने के लिए, तो टाइगर क्या करती है कि उन 5 बंदों के ऊपर की तरफ भागती है। उन 5 में से जब वो अपने आप को बचाने के चक्कर में भागते हैं, क्योंकि वो तो 5 उनके रेस्क्यू के लिए गए थे जो ऑलरेडी खतरे में थे, तो टाइग्रेस उनके ऊपर चार्ज करती है। तो उस भागा दौड़ी में 2 बंदे गिर जाते हैं, एक का नाम कल्लू और दूसरे का नाम माणक। कल्लू नीचे गिरता है, माणक उसके ऊपर गिर जाता है और टाइग्रेस उनके ऊपर अटैक करती है। आगे क्या होता है
ये मानक आपको अपने ज़ुबान से बताएगा। और पहले मानक से मैं आपको रूबरू करवाऊँगा और उसके बाद फिर मिलवाता हूँ मैं रोहित से। रोहित ने जो कारा किया, जो करामात की, वो शब्दों से परे है, हिम्मत है। उसको आप कोई और अल्फाज से बुला सकते हो कि भगवान शायद साक्षात रोहित उसमें मोहित में आ गया और बॉबी की जान उसने उस बड़े टाइगर के हाथों से बचा ली। सो पहले मानक से मिलते हैं, फिर मोहित विश से मिलते हैं और उनका जो एक्सपीरियंस है वो कैसा रहा वो आपको आप बताएंगे। 2 मिनट दीजिए। सो मानक मेरे साथ है, अभी काम कर रहा था अपना और अभी अपना काम निपटा करके मेरे पास आ गया है। तो इससे बातचीत करते हैं, पूछते हैं कि उस दिन क्या हुआ था और क्या इंसिडेंट था। इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको। मतलब मैं ये वीडियो इसलिए नहीं बना रहा कि मेरे को कुछ वो जो भी सिस्टम है कि लाइक्स चाहिए और ये वो चाहिए। एक जंगल की लाइफ क्या है, जंगल में लोग एक दूसरे का कैसे साथ देते हैं और जंगल आपको कैसे सेफ रखता है। आप जंगल को अगर सेफ रखते हैं तो जंगल भी आपको सेफ रखता है, नहीं तो टाइगर के मुंह से बचना आप सोच भी नहीं सकते। सो मानक मेरे साथ है, मैं 2-3 सवाल करूंगा, 5-7 मिनट इनसे बात करेंगे। हाँ जी मानक जी। जी सर, क्या हाल चाल है? नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम मानक चंद है। हाँ मानक चंद सर यूपी से रहने वाले हैं। यूपी का कौन सा गांव है आपका? यूपी हमारा गांव अफजलगढ़ क्षेत्र। अफजलगढ़। जी सर। तो अफजलगढ़ से हैं आप? हैं अफजलगढ़। मैं आपको बता दूं कि अफजलगढ़ जो है बड़ा खूबसूरत, बहुत प्यारा, और उसके आसपास भी कॉर्बेट का क्षेत्र लगता है। जी सर। और मानक चंद अफजलगढ़ का रहने वाला है, उत्तर प्रदेश का वो एक हिस्सा है। तो मानक वो कौन से महीने की वारदात थी जो अच्छा सर, टाइगर ने आप टाइगर को जो भी इंसिडेंट हुआ था आप अपने मुंह से बताइए। जी, जी। कौन सा महीना था वो? सर महीना था वो दिसंबर का, 8 दिसंबर की ये कहानी है। 8 दिसंबर। 8 दिसंबर। क्या हुआ था उस दिन? सर हम लोग कभी कभी गश्त में चले जाते हैं, पेट्रोलिंग में। तो हम पेट्रोलिंग करते हैं सर, गश्त में जाते हैं। तो पेट्रोलिंग के द्वारा गश्त करते हुए टाइगर जो है जंगल में हम लोग मुझे पता चला था मानक के उस दिन क्या हुआ था कि 2 लड़के जो पेट्रोलिंग पे गए थे, हाँ जी, वो कहीं टाइगर की जद में या टाइगर के क्षेत्र में पहुंच गए थे। जी सर, ऐसा कुछ हुआ था? हाँ जी सर, ये बात सही है। अच्छा। टाइगर के क्षेत्र में पहुंच गए थे वो लोग और टाइगर का उनका आमना सामना हुआ काफ़ी देर ले। तो अपनी जान बचा करके जो है पेड़ पे चढ़ चुके हैं। अच्छा, पेड़ पे चढ़ गए सर वो। ठीक है जी। उसके बाद में हमारे पास आपको कैसे इत्तला मिली कि वो पेड़ पे चढ़ गए? सर वो जंगल में ये होता ना सर, वो वायरलेस होते हैं हमारे पास। वायरलेस। ठीक है। तो उसी से हमारी लोकेशन का पता लग जाता है, जानकारी। तो जब वायरलेस आई तो आप कितने टाइम में उनके पास सहायता करने हम पहुंच गए थे यहाँ से, ज़्यादा दूर नहीं, यहाँ से 2-2.5 किलोमीटर दूरी में था। अच्छा। हाँ, हमारे पास जब खबर आई हम लोग गए यहाँ से। अच्छा। 4-5 बंदे गए, हम उनको लाए बचा कर गए। तो क्या हुआ था वो जब आप पहुंचे तो फिर क्या वाकयात हुई थी? सर हम लोगों को ये नहीं पता टाइगर उधर ही मिलेगा करके, बस थोड़ी खाली यही सूचना थी कि घायल कर दिया किसी बंदे को करके। तो उसको हम लेने के लिए गए हुए थे। मेरे को ये पता चला मान की कि जब आप बचाने गए थे तो टाइगर ने आपके ऊपर हमला कर दिया। जो बचाने वाले थे लड़के 4-5, ये देखिए ये बहुत बहादुरी का, बहुत जिगरे वाला काम है कि आपको ये पता चले कि टाइगर ने किसी के ऊपर हमला किया है। और जंगल के अंदर, घने जंगल के अंदर आप जब किसी अपने मित्र को, अपने साथी को बचाने के लिए वहाँ पहुँचते हैं और वापसी जो टाइगरस है या टाइगर है वो आपके ऊपर हमला कर देता है, तो क्या हुआ था? मैं आपको बताते जाऊं कि मैं पहले ही आपको थोड़ा सा सचेत कर देता हूं कि उस इंसिडेंट में मानक खुद टाइगर का निवाला बनते बनते बचा। तो क्या हुआ था मानक उस दिन? हाँ सर, हम लोग जैसे यहाँ से गए तो टाइगर जो थी सामने आ गई वो। अच्छा। पीछे से उन्होंने हमला किया हमारे ऊपर। जी। तो नहीं, थोड़ा बताइए कि कैसे आप भागे, कैसे क्या हुआ? हाँ सर, जब टाइगर सामने होता है तो फिर वो तो कुछ पता नहीं चलता, किधर बचना किधर जाना। फिर झाड़ जंकाड़ काफ़ी अड़ास ठहरी। अच्छा जी सर। तो आपके साथ और कौन थे? और चलते चलते बात करते हैं। हम लोग 5 स्टाफ था हमारा। 5 बंदे थे? हाँ, 5 बंदे थे। पे हम
राइफल वगैरह सब थी। राइफल थी। तो आपने उस टाइम पे फिर कोई राइफलमैन जो थे उन्होंने फायर वगैरह भी किया था कुछ टाइगर को भगाने के लिए? जी हाँ, हवा में? हाँ फायर भी किया बहुत हवा। मैं आपको बताता जाऊं कि टाइगर के जब कोई भी जानवर है आप उसके सीधा उसको शूट नहीं कर सकते, आप हवा में फायर कर हाँ। सकते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए। कुछ भी हो जाए। वो आप किसी भी जानवर को सीधा फायर नहीं कर सकते। जानवर को ये अधिकार है कि वो आपके ऊपर हमला भी कर दे, आप टाइगर को शूट नहीं कर सकते। खैर फिर राइफलमैन ने 2 फायर किए और मेरे को आप पहले बता रहे थे कि टाइगर ने कैसे आपके ऊपर से, वो घटना थोड़ी सी मुझे बताइए कि कैसे हुआ था वो। हाँ सर, जैसे कि टाइगर हम लोगों को, हमने देखा टाइगर हमारे पीछे से आ रहा था, तो टाइगर ने जो था उड़ के जंप मेरे ऊपर से अच्छा मारी। ये ध्यान से सुनिए ये बात, ये जो मानक बता रहा है ना, ये टाइगर ने प्लीज सर ऊपर सुनिए। से मेरे पीछे से जंप मारी, मैंने पीछे को मुड़ के देखा तो टाइगर बिल्कुल करीब में आने वाला आ गया था। तो जैसे टाइगर उड़ के आया तो मैं नीचे बैठ गया। तो टाइगर जो था ऊपर से क्रॉस होकर निकल गया। आपको उठा के उसने आपको पकड़ा भी? दूसरे चांस में फिर दोबारा दूसरी बार फिर हमला किया? जब एक बार बैठ गए और दूसरी बार फिर हमला हुआ जी। उसमें क्या किया टाइगर ने? उसमें क्या हुआ, हम लोग भाग रहे, टाइगर साथ साथ भाग रहा था हमारे पीछे से। सुनिए ध्यान से। जी सर। तो फिर टाइगर जो था पीछे ही बिल्कुल पास में आ गया, तो एकदम से हम लोग गिर गए। तो मेरे को टाइगर मुंह से पकड़ के ले गया। तो मानक को टाइगर मुंह में पकड़ के ले जाता है, एक साइड के उसके दिल किल लगे हुए हैं। तो उसके जो दांत है केनाइन जिसको बोलते हैं, अमूमन 4 इंची के आसपास, 4.5-5 इंची हाँ जी के आसपास वो निकलते हैं। मुंह के जो दांत हैं, जहाँ पंजे हैं, उसके पंजे की जो नाखून है, वो जब शिकार करता है तब अपने पंजों से नाखून बाहर निकाल लेता है। तो मानक काफ़ी इंजर हो गया था इनके मुताबिक। अब बताइए कि आपके पीछे कमर में उसके पंजों के या दांत के निशान हैं? जी हाँ। जब उसने आपको पकड़ के दूर फेंक दिया, हाँ, फिर टाइगर आपके पास से दूर कहाँ, आपसे हटा कैसे? मतलब वो कैसे? टाइगर ने सर मेरे को जैसा पकड़ा, पूरा पकड़ कर एक साइड से खींचा। एक साइड से? हाँ, कि उसकी किल जो थे मेरे पूरे लग गए। अच्छा। किल लगने के बाद में सर उसने मेरे को छोड़ दिया, उस दूरी में ले जाके छोड़ दिया था, गिरा। मतलब उसको ये लगा कि मैंने आपको जख्मी कर दिया है। हाँ। और ये अब कहीं नहीं जाता। जी सर। तो फिर टाइगर आपसे दूर कहाँ, मतलब कैसे? किसी टाइगर फिर चला गया, फिर हम लोग वहाँ से हटे। तुम जख्मी हालत में ही भागे, हम 1.5-2 किलोमीटर भागे। 1.5 किलोमीटर जख्मी हालात में ही तुम भागे? जी जी। अच्छा मानक, आपने ये बताया था कि आप गए थे 5 लोग। जी सर। तो जब आपने वापस आते समय शायद आपने कहा कि काउंट कर लो अपने बंदे कितने हैं, गिन लो। हाँ जी। वो क्या हुआ था? हमने देखा सर, जब हम लोग वहाँ से 1.5-2 किलोमीटर बचे, भागे वहाँ से जान बचा करके अपनी, और फिर उसके बाद में हमने देखा अपने स्टाफ तो गिनो कितने लोग थे हम। तो हमने सर देखा अपने बंदे, मैंने कहा कि भाई अपने बंदे गिन लो पहले कितने हैं। अच्छा। रुक के जंगल के अंदर। ठीक है। हमने देखा तो एक बंदा हम लोगों से बिछड़ गया था। अच्छा। तो वो दूसरी साइड निकल गया था सर। नहीं उस टाइम तो नहीं आपको पता होगा ना, उस टाइम तो आपको यही लगा होगा कि शायद टाइगर ले गया। जी सर, ये सब पक्का लगा। तो हम सब लोगों ने बंदे गिने तो देखा तो एक बंदा हमें नहीं मिला। एक नहीं मिला। तो आपको ये लगा कि वो टाइगर कहीं लेके चला गया? हाँ, हमने कहा बहुत बुरा हो गया। अच्छा। बहुत गलती हो गया, मतलब हाँ गलती हो गई। हाँ बहुत गलत हो गया, जो एक बंदा हम में से मिस हो गया। तो फिर आप, ये गेट है सामने इस तरफ जहाँ से हम अंदर आते हैं, तो आप इसी गेट से फिर 4 बंदे, 5 आप गए थे, 5 में से 4 आप अंदर आते हैं, फिर क्या होता है आगे? हाँ, 4 बंदे हम दूसरी साइड से आते हैं जब, तो देखते हैं एक बंदा नहीं, तो वो बंदा जो था हमसे पहले आ चुका था, मगर कैंपस के अंदर नहीं आया। अच्छा, कैंपस के थोड़ा, हाँ कैंपस से बाहर ही रहा वो। अच्छा। झाड़ों में, जंगल में कहीं, मतलब डर गया जा, जैसे भी हो डर के दूरी में रहा, थोड़ा बाहर लगा रहा था कि इधर ही कहीं है अपना बंदा एक। अच्छा। तो हम लोग पहले आगे थे। अच्छा। तो उस बंदे को जो फिर इतने में जो स्टाफ हमारा वहाँ पे पहुँच गया, दूसरे और बंदे हेल्प के लिए पहुँच गए। हाँ, हेल्प के लिए स्टाफ पहुँच गया हमारा। तो फिर उसके बाद में उसको उठा के लाए 4 बंदे। अच्छा। फिर आपको बेहोश हो गया आने के बाद? इतना डर गया कि वो वापस ही में कहीं खो गया या भटक गया। हाँ। आपके आने के बाद वो पहुंचा, और फिर जब उसको पता चला कि ऐसे कैसे हो गया, टाइगर है या वो है, तो उसमें बेहोश हो गया। हाँ। अच्छा, लेकिन उसको कहीं जख्मी तो नहीं हुआ ना? वो कहीं जख्मी नहीं हुआ, उसने पीछे था वो, हम लोगों के 2 मेरे से पीछे थे। 2 तुम्हारे तो जो मेरे को जब टाइगर ने पीछे से पकड़ा था, तो उनको ये लगा था टाइगर इसको ले गया। तुझे ले? अच्छा, तुम्हें लगा कि, उनको लगा कि मानक को ले गया। अच्छा। तो वो लोग जो थे बिछड़ गए हमसे, पीछे ही हो गए वापसी। अच्छा, वो आगे आए ही नहीं कि भाई एक को तो ले गया, हमें भी ना ले जाए। जी सर।
अच्छा, तो आप फिर आप कितने दिन हॉस्पिटल में या ट्रीटमेंट आपने दवाई वगैरह ली अपनी और ठीक हुए आप? हाँ सर, मेरे को जो है 2.5-3 महीने पूरे लगे। और ज़्यादा जख्म थे? नाखून फिर आपने गिने होंगे, जहाँ दांत गड़े थे या आपके उसके टाइगर के पंजे आपके जिस्म में गड़े? सर उसके दो दांत हैं, 2 दांत थे। 2 दांत एक उसके साइड के दोनों पूरे बराबर पूरे भींचे उसने। पूरे अंदर चले गए? हाँ, पूरे आर पार, यानी एक गिलास कम अंदर होल हो चुका था। बिलास इसको बिलास। कहते हैं, एक गिठ को। एक तो बिलास का मतलब है जो अपना हाथ होता है ये, तो इसकी जो हमारी पंजाबी में जैसे हम इसको एक गिठ कहने हैं, तो एक बिलास हिंदी में बोला जाता है। तो एक बिलास के अंदर छेद हो गया था। छेद हो गया आर पार दोनों आर पार। देखिए ये है। अच्छा, आपको ऊपर वाले ने रखा, जंगल के देवता ने आपकी जान बचाई। जी सर। मेरा मानना है, मैं बड़ा विश्वास करता हूँ इन चीज़ों में कि जो देवता जहाँ भगवान है वो इस नेचर में ही बसते हैं। तो जंगल ने जब आपकी जान बख्श दी, आप घर चले गए अपने परिवार में, तो दिसंबर में ये इंसिडेंट हुआ, फिर आप ठीक हुए 2.5-3 महीने बाद। फिर जब आप दोबारा, आपको मैं इस जगह पर देख रहा हूँ, तो मन में कभी ख्याल नहीं आया कि यार मेरी तो जान वहाँ जाती जाती बची है, तो मैं दोबारा जाऊँगा तो फिर ना कभी ऐसा हो जाए? मन में कभी ये विचार नहीं आया? डर नहीं लगा आपको? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। ड्यूटी है हम लोगों की, जब ड्यूटी करनी है तो निभानी भी ज़रूरी है। और हम एक्चुअली, फिर दूसरी बात ये है सर, जंगल में हम उन्हीं की सुरक्षा के लिए रखे हुए हैं, उनकी देखभाल कर सकते। बड़ी बात बोलता है मानक, कई बार इमोशनल हो जाता हूँ मैं, कि पहली तो बात यह है कि बहुत बहादुर आदमी है, जानदार आदमी है। एक बार टाइगर के दांत खुबने में, शरीर में जब खुब जाते हैं, और वो कहीं भी खुब सकते हैं, दिल में खुब जाते हैं, लिवर में, फेफड़ों में, तो ये इसका बचना नामुमकिन था। हो सकता है कि कहीं ऐसे रिब्स में, जैसे भी भगवान ने इसकी जान बख्शी। और बड़ी बात ये बोली कि मेरी ड्यूटी है और उसी की सुरक्षा के लिए मुझे रखा गया है, और मेरे को अपनी नौकरी करनी है, अपनी ड्यूटी करनी है। मैंने उन जानवरों को, नॉट ओनली मतलब टाइगर की बात है, सारे जानवरों की रक्षा, ये जो ग्राउंड स्टाफ है, जिसको हम वॉचर कह देते हैं, जंगल फॉरेस्टर कह देते हैं, जो जंगल के कोने कोने में जाते हैं और गलत अनसर जो हैं, जो पोचर्स हैं, उनसे जंगल को बचाते हैं। आग लगती है तो जंगल को बचाते हैं। कोई जानवर अगर जख्मी हो जाता है, कोई नेचुरल डेथ में या उसमें प्रक्रिया में, ये उसको रेस्क्यू नहीं करते। लेकिन कुछ ऐसा इंसिडेंट हो जाए जो अननेचुरल है, जहाँ जैसे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, रेल लाइंस जंगल के अंदर से गुजरती हैं, उसमें एलिफेंट्स कट जाते हैं कई बार, जहाँ जख्मी हो जाते हैं, तो यही लोग होते हैं जो उस जानवर की मदद करने के लिए पहुंचते हैं, क्योंकि उनके लिए जंगल में एम्बुलेंस नहीं होती, उनके लिए आईसीयू नहीं होते, उनके लिए यही फर्स्ट एड है, यही डॉक्टर हैं और यही उनके रखवाले हैं। बहुत कम वेजेस में, बहुत कम पैसों में जान तली पे रख करके ये लोग, ऐसे कई मानक हैं जो हिंदुस्तान के पूरे जंगलों को बड़ी बाखूबी, बड़ी हिम्मत से इसकी सुरक्षा में अपनी जान जोखिम में डाल करके सेवा कर रहे हैं। मैं मानक जी आपका बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सलूट है आपको कि आप इतने बहादुर हैं कि जान जाते जाते चली गई, फिर ठीक हुए, और फिर इस खूबसूरत जंगल को बचाने के लिए आप आज मेरे सामने, नवंबर का ये महीना है 2022 है, आप जैसे उन सभी जंगल के रखवालों को मेरी तरफ से और मेरे सभी परिवार की तरफ से बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत आपका अभिनंदन, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। और उन सबको मेरा सलूट जो इस खतरे में इस जंगल की सेवा करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।